चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। आज से बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने निकलेंगे, जामताड़ा में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। विधानसभा चुनाव का समय आ गया है। आज से भाजपा वाले गांव व पंचायत का भ्रमण करेंगे। ये लोग हिंदू मुस्लिम आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर लोगों को बांटने का काम करेंगे, इससे सतर्क रहिए। यह बातें बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा जिले के कुंडहित पंचायत के धेनुकडी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कही। झारखंड के मेडिकल संस्थानों में काउंसलिंग के लिए शेड्यूल में बदलाव, अब इस तारीख तक ले सकेंगे नामांकन। झारखंड के मेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए चल रही काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब अभ्यर्थी दूसरे राउंड के लिए 24 सितंबर तक अपने पसंदीदा कॉलेज को लेकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पहले इसकी तारीख 17 सितंबर तक ही निर्धारित थी। वही अगर कोई चॉइस फिलिंग में बदलाव करना चाहते हैं तो 25 सितंबर तक कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट की जानकारी 27 से लेकर 5 अक्टूबर तक दे दी जाएगी। बता दें कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए 2906 छात्राओं का चयन किया गया है। चॉइस फिलिंग के बाद एक बार फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। वही तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि 23 अक्टूबर तक चलेगी। झारखंड JGGLCCE कॉल लेटर डाउनलोड करें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी CGL पदों के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 21 और 22 सितंबर को राज्य भर में परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट यानी jssc.nic.in पर जाकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन का परिसंचालन शुरू, जाने कितना है किराया और टाइमिंग। टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन का परिचालन बुधवार से शुरू हो गया है। सोमवार सुबह से ही इसके लिए यात्रियों ने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रांची से हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया था। ऐसे में अगर आप भी टाटा से पटना वंदे भारत ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो हम आपको आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स देने वाले हैं। रेलवे अधिकारियों ने मुताबिक यह ट्रेन टाटानगर से सुबह 5:30 बजे खुलेगी, जो चांडिल में 6 बजे, मुरी में 7:13 में, बोकारो में 8:08 में, गोमो में 8:53 में, पारसनाथ में सुबह 9:05 में, कोडरमा में 9:53 में, गया में 11:05 में रुकेगी। इनमें से सबसे लास्ट जंक्शन जैसे पटना में 12:45 में पहुंचा देगी। केनरा बैंक में 3000 पदों पर निकली नौकरी, जाने योग्यता समेत खास बातें। अगर आपका भी सपना बैंक में नौकरी करने का है तो आपके लिए बैंक में नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका आ गया है। केनरा बैंक में 3000 अप्रेंटिसों पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य क्रेडिट को ऑफिशियल वेबसाइट यानी canarabank.com पर जाना होगा और आवेदन करने की प्रक्रिया 21 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को neteducation.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल पर जिन भी क्रेडिट की 100% पूरी प्रोफाइल होगी वे आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। टाटा रांची NH पर अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना, 4 घायल 1 की मौत। चांडिल और चौका थाना क्षेत्र के अंतर्गत टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई अलग अलग सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पहली घटना चौका के NH पर ओवरब्रिज के सामने हुई। इनमें से तमाड़ के घोड़ानेगी स्थित छाता मेला देखने जा रहे बाइक सवार युवक को दूसरे बाइक सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तमाड़ थाना क्षेत्र के हाटा निवासी 17 वर्षीय युवक
काजरू मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झारखंड में आज से इन जिलों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है, लेकिन अभी भी झारखंड वासियों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज पलामू, गढ़वा, लातेहार में गरज के भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान लोगों को वज्रपात से भी बचने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी बने निम्न दबाव के कारण पिछले 4 से लेकर 5 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। झारखंड में रेलवे ट्रैक पर गिरी बड़ी चट्टान, वंदे भारत सहित कई ट्रेनों का रूट बदला। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार को सिंधवार सांकी रेलखंड के बीच टनल नंबर 2 के पास ऊपर से एक बड़ी चट्टान रेलवे ट्रैक पर अचानक आ गिरी। इस दौरान सांकी से बरकाना लौट रहा इंजन इसकी चपेट में आ गया। चपेट के आगे वाले हिस्से के नीचे फंसकर काफी दूर घिसटती हुई टनल के अंदर चली गई। हालांकि राहत किया है कि कई बड़ा दुर्घटना नहीं हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नियुक्ति किए जिलावार पर्यवेक्षक। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने सभी जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। वे पर्यवेक्षक जिले के अंतर्गत पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 नामों की अनुशंसा राज्य मुख्यालय को करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि यह कार्य जल्द कर ले। वे जिलों में पड़ने वाले प्रखंडों में 25 सितंबर तक बैठक की आयोजित करेंगे। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर गलत जानकारी देना दुर्भाग्यपूर्ण, झारखंड एचसी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में उपायुक्त की ओर से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं होने की गलत जानकारी दिए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में 4 बांग्लादेशी घुसपैठों की बात कही गई है, लेकिन उपायुक्त ने किसी भी तरह के घुसपैठ होने से इनकार किया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार कह रही है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठों ने प्रवेश किया है, जिससे वहां की खास समुदाय की आबादी बढ़ गई है। त्योहारों से पहले टाटा ब्लू स्कोप के कर्मियों की बल्ले बल्ले इतना बढ़ गया वेतन। त्योहारों से पहले टाटा ब्लू स्कोप के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। कर्मचारियों को अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्कीम का लाभ मिलेगा। इस संबंध में बुधवार को टाटा ब्लू स्कोप एम्प्लॉइज यूनियन और टाटा ब्लू स्कोप प्रबंधन के बीच लंबित परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर सहमति के बाद समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। इस समझौते के तहत कर्मचारियों को प्रतिमाही 5,600 रुपये तक का लाभ मिलेगा। प्रोडक्शन क्वालिटी, सेफ्टी और पर्सनल परफॉर्मेंस के आधार पर इस स्कीम का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। समझौता अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। कर्मचारियों को यह राशि वेतन के साथ इस महीने की सैलरी में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। पर्नपुर रिवर साइड स्कूल में छात्रों के नेत्र की हुई जांच। BRSCRJ ने हेल्थ टैक्स के सहयोग से बुधवार से नेत्र जांच शिविर लगाया। आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास में कि छात्रों के शैक्षणिक सफलता में उसकी दृष्टि उत्तम हो। BRSCRJ के हेल्थ टैक्स के सहयोग से बुधवार ने नेत्र जांच शिविर लगाया। इसका उद्देश्य नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों ने नेत्र जांच करना था। शुरुआत प्राचार्य कुलजीत कौर के गर्मजोशी के स्वागत के साथ हुई। इन्होंने नियमित नेत्र जांच के महत्व पर जोर दिया है। कहा, अच्छी दृष्टि देखने और सीखने समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे छात्रों को इनकी उन्नति के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो।
विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को जानकारी देने के लिए की अनोखी पहल। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग मतदाताओं को अलग अलग तरीके से मतदान प्रक्रिया की जानकारी दे रही है। इसी क्रम में बुधवार ईवीएम मोबाइल वैन की मदद से जागरूकता कार्यक्रम का शुरुआत की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रांची जिले अंतर्गत सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2-2 जागरूकता वाहन रवाना किया गया है। जागरूकता वाहन में एलईडी के माध्यम से मतदान प्रक्रिया और वीवीपैट से अपनी मतदान की पुष्टि के संबंध में लोगों की जानकारी प्रदान की जाए। हुल क्रांति की धरती साहिबगंज से बीजेपी के परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे अमित शाह। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। शुक्रवार यानी 20 सितंबर को हुल क्रांति की धरती साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान से संथाल परगना परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। गिरिडीह के झारखंड धाम से धनबाद प्रमंडल परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री सिद्धो कान्हू को श्रद्धांजलि करने के बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर को हेमंत सोरेन सरकार लेगी कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 6 सितंबर से बैठक की कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इनमें से झारखंड के रांची में 520 बेड के आदिवासी हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी गई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए खर्च को लेकर 29 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 18 साल की उम्र से देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सहायक पुलिसकर्मियों की अवधि विस्तार को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिली। बोकारो के भंडारडीह गोमो स्टेशन पथ के लिए 71 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। पालना योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई थी। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।